सबके प्रणाम है, नमस्कार है। हम आ गई फिर से रीजनिंग के क्लास लेकर के, जे कि ऐसा बैच लेके अली है जेकरा में कि फाउंडेशन की तरह चलते, एकदम फाउंडेशन की तरह बेसिक से एकदम हाई। ठीक है, तो आज चैप्टर के लेके अली है। वो चैप्टर थंबनेल में तो नहीं देख ही ले हो, कोडिंग और डिकोडिंग। देखिए कोडिंग और डिकोडिंग ऐसा है, एकरा में हर सेट में 4 से 5 क्वेश्चन तोरा मिल ले। तो अगर एकरा मार दिल हो तो बन गलो। और कोई कोई ऐसा क्वेश्चन है कि फंसा दे है, तो एकरा चलते हम पूरा नीचे से लेके ऊपर तक जेबे, एकदम पहले बेसिक ओकर बाद हाई, धीरे 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 हमारा साथ है और सबके जोड़ हूँ। तो आज हम स्टार्ट करे जाइए, तो चला स्टार्ट करल जा। एकरा जैसे कहल गए कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग के मतलब का होगा है? कोडिंग और डिकोडिंग के मतलब जैसे हमनिए आपस में ले हूँ, एगो कोई एगो भाषा होगा या पे कोई इशारा कर रहा है, तो वो एगो कोड हो गए। कोई इशारा जो कर रहा है, जैसे हमारा एगो मुहावरा है, आँख मारना मने इशारा करना। ठीक है, तो आँख मारे तो 2 गो ना चिपका के आँखिया 1 गो चिपकल के, एक से कुछ होगा ना है। लेकिन कहीं बाजार में मार दो ना, मार हो जो तो पूरा मार के तो जूता चप्पल के कमी करतो ना, धर के तो पहले धोतो, लेकिन कोई मतलब होगा ना होगा। तो ही बोले कोड हो गए। कोड के एगो होले डिकोड, मतलब जो बतैल है कि यहाँ आँख मार के मैंने हमारा मतलब कुछ इशारा कर रहे हैं, तो हो गए डिकोड। ठीक है, कोड हो गए आँख मारना, डिकोड हो गए इशारा करना। ठीक है, बस इतना ही समझा, और एक ज़्यादा कुछ ना समझला है ना। तो फिर वो ऐसा समझा कि मान ला कि 4 गो 5 गो दोस्त है। ठीक है, गेले कहीं इतनी घड़ी शादी के माहौल है, गेले कहीं लगन में, तो 4 गो दोस्त बैठल है, बीचा में मामा जी बैठल हथिन। उनका मामा जी, मौसा जी, फूफा जी से सब जा हथिन। मान लो मामा जी बैठल हथिन बीचा में, तो मान ला कि एगो दीपक है और एगो राकेश है। दीपकवा के मान है खाए के, राकेशवा जो चिनौटी है खैनिया। तो दीपकवा बोले हे राकेश, मतलब खैनी खाए के है, बनाओ। और जहिया राकेशवा का मूड गर्म रहे, मान लो दिन राकेशवा का मूड गर्म रहे हैं, दीपकवा बोले राकेश तनी हो जब मामा देख, वो जब मामा जी बैठल हैं, खनी खेबे तू धर के, तो वही गान देंगे। वो तो हो गया एकदम, वो का मामले फिट हो जाएगा। तो मतलब यही समझे कि ये जो है कोड किया, ये कोड है कि मतलब खैनी बनाओ। डिकोड को चाहिए खैनी बनाओ, खाई के माने खैनी बनाओ। तो दीपकवा बोला राकेशवा के, ए राकेश बस कुछ ना, खाली हाथ खजुआ दिया, समझिए कि वो खैनी बनाने के लिए बोल रहा है, खैनी खाई के मूड है। बस यही मामला है कोड और डिकोड के। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम कुछ लिखाएंगे, वो आपको लोग को लिखना है। ठीक है, लिखना है उसको, और उस बात को जो भी हम लिखाएंगे उसको हम बिल्कुल ध्यान में रखना है। ध्यान में रखते हुए आगे के क्वेश्चन को डील करना है। ठीक है, चलिए पहले लिखिए हेडिंग डालिए कोडिंग। कोडिंग 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 के आधार पर, किसी विशेष कोड के आधार पर, किसी विशेष कोड के आधार पर, किसी विशेष कोड के आधार, किसी अर्थविहीन शब्द में, किसी अर्थविहीन शब्द में परिवर्तित करता है, तो उसे कोडिंग कहते हैं। उसे कोडिंग कहते हैं। हाँ, उसे कोडिंग कहते हैं। उसे कोडिंग कहते हैं। एक बार देख लीजिए, एक बार और देख लीजिए। कोडिंग कहता है किसी अर्थपूर्ण शब्द में किसी विशेष कोड के आधार पर, किसी अर्थपूर्ण शब्द में किसी विशेष कोड के आधार पर किसी अर्थविहीन शब्द में परिवर्तित करता है। ठीक है, किसी अर्थविहीन शब्द में परिवर्तित करता है, तो उसे कोडिंग कहते हैं। डिकोडिंग लिख के दे दीजिए।
डिकोडिंग लिख के दे दीजिए, डिकोडिंग लिख के दे दीजिए, डिकोडिंग लिख के दे दीजिए। अगर सबको समझ में आ रहा है, पूरी तरह से अगर समझ में आ रहा है हमारी बात को, तो कृपया 1 टाइप करेंगे। अगर किन्हीं को समझ में नहीं आ रहा है तो कृपया 2 टाइप करेंगे। किन्हीं को अगर समझ में पूरी तरह से आ रहा है तो कृपया 1 टाइप करेंगे। किन्हीं को अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो रहा है तो 2 टाइप करेंगे। हम अपने समझाने के तरीके को और बेहतर से बेहतर कर सकें, इसलिए आप लोग का भी सपोर्ट चाहिए। आप लोग कमेंट करके बताएंगे किस तरह से बताएं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। चलिए आगे चलते हैं डिकोडिंग की तरफ। डिकोडिंग ये कहता है उसी अर्थविहीन शब्द में, कौन से शब्द में? उसी अर्थविहीन शब्द में। चलिए इसको भी लिख लेते हैं। करा उसी अर्थ अर्थविहीन शब्द को उसके आधार पर उसी विशेष कोड के आधार पर, उसी विशेष कोड के आधार पर पुनः अर्थपूर्ण शब्द में परिवर्तित करना डिकोडिंग कहलाता है। डिकोडिंग कहलाता है। हमारी बात पूरी तरह से समझ में आ रही है आप सबको तो कृपया 1 टाइप करेंगे। अगर नहीं आ रही है तो कृपया 2 टाइप करेंगे, ताकि हम अपने बताने के तरीकों को और बेहतर से बेहतर प्रयास कर सके कि आपको समझ में आ जाए। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। जिसको नोट करना है नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। जिनको नोट करना है नोट कर लीजिए। और हाँ, रीजनिंग के साथ साथ हम आपको फिजिक्स भी पढ़ाएंगे, तो उसका भी बैच जल्द से जल्द आ रहा है। ठीक है, अभी केवल डेली सुबह 6 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पे रीजनिंग का क्लास मिलेगा आपको। हाँ, ये लिख लीजिए। अर्थविहीन का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ ना हो। तो चलिए अगले टाइप की तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक है, देखिए हमारे बोर्ड पे टाइप 1 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन को हम पूरा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, पूरा नहीं पढ़ेंगे, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि हम आपको थ्योरी पढ़ा रहे हैं सर। ठीक है, थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन में लेकर जा रहे हैं और एक फाउंडेशन की बैच की तरह पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसमें सर एक बात जान लीजिए, यदि ऐसा बड़ा क्वेश्चन रहेगा, आप पढ़िएगा क्वेश्चन को पढ़ने में कम से कम 5 से 6 सेकंड का समय खा जाएगा आपका। ठीक है, 5 से 6 सेकंड का समय उधर खा जाएगा। प्लस अगर इसको फिर लिख के बनाइएगा, उसके बाद पढ़िएगा, पढ़ने के बाद इसको समझिएगा तब ना बनाइएगा। तो इसको फिर लिखिएगा, लाल को हरा कीजिएगा, हरा को पीला कीजिएगा, पीला को बैंगनी कीजिएगा, बैंगनी को लाल कीजिएगा। ऐसे करने में ना सर बहुत टाइम चल जाता है। समय को भी बचाना है और सवाल को भी बनाना है। ठीक है, तो इसको हम देखिए किस तरह से डील करते हैं। ऐसा जब क्वेश्चन आए तो ऐसे क्वेश्चन को सबसे लास्ट का, ठीक है, सबसे लास्ट का जो क्वेश्चन पूछ रहा है, असल में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कह रहा है भारतीय ध्वज का सबसे ऊपर वाले रंग को क्या कहा जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसे जानते हैं कि भारतीय ध्वज के सबसे ऊपर वाले रंग को केसरिया कहा जाता है। ठीक है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। कौन नहीं जानता है जग में कि भारतीय ध्वज के सबसे ऊपर वाले रंग को केसरिया कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इससे थोड़ा सा ऊपर जाइए, इससे थोड़ा सा पीछे जाइए लाइन में, कह रहा है केसरिया को नारंगी कहा जाता है। केसरिया को नारंगी कहा जाता है कोड और डिकोड। ठीक है, कोड और डिकोड। हम लोग जानते हैं कि
जो ऊपर का भारतीय ध्वज का जो ऊपर रंग होता है वो केसरिया होता है, केसरिया को यहाँ बोल दिया नारंगी। बस सीधा कलम उठाना है और जहां मिल जाए ससुरा नारंगी टिक देना है, नारंगी, इसको एकदम टिक देना। ठीक है, सीधे कलम उठाइए, सीधे ठोक दीजिए। ठीक है ना सर। और सर हम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे, कहेंगे देखिए 2 सेकंड में, 4 सेकंड में, 5 मिनट में, देखिए धाए 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 धाए। हम ओल झोल नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, सीधा बात, नो बकवास। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे, हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं टाइप 2 की तरफ। टाइप 2 में देखिए क्या कहता है, हमारे साथ जुड़े रहिएगा ना सर। जब दारू के निशा लगता है ना, हाँ आपको क्वेश्चन के निशा लगाएंगे, पढ़ाई के निशा लगाएंगे, हम ऐसा निशा लगाएगा ना सर कि धूत रहिएगा ओकरे में। अब कब तक, जब तक कि सक्सेस ना हो जाए। ठीक है ना सर। देखिए हम लोग चलते हैं टाइप 2 की तरफ। देखिए सर हम लोग आ गए टाइप 2 में। टाइप 2 में देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, और धीरे धीरे, ठीक है ना, लहे लहे चलना है ना, लहरा दिए ना उधिया जाएगा सब बोरा में। फिर कहिएगा कैसे बताए थे, कुछ पल्ले नहीं पड़ा, सब ऊपरे ऊपरे गया, ये हो गया वो हो गया, एको नहीं लौका, हवे नहीं लगा। काहे नहीं हवा लगेगा, देखिए हवा कैसे साए साए लगता है। कह रहा है यदि किसी कोड भाषा में ललित LALIT ललित को MBMJU लिखा जाता है। ठीक है, ललित को MBMJU लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा के आधार पर तिवारी को क्या लिखा जाएगा, उसी कोड भाषा के आधार पर तिवारी को क्या लिखा जाएगा। तो पकड़िए कैसे होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको समझते हैं, इसमें कितना बढ़ाया है, कितना कम किया है। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। LALIT ललित को लिखा है MBMJU। ठीक है सर, इसके लिए ना सर आपको पहले ना प्लेस वैल्यू याद करना पड़ेगा, पूरा A से लेकर Z तक का पूरा प्लेस वैल्यू याद करना पड़ेगा। यदि प्लेस वैल्यू याद नहीं है तो थोड़ा सा कठिनाई होगा। ठीक है, लेकिन वो भी समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, बस रिवीजन करते रहिए, सब संभव है। ऐसा दुनिया पर कोई चीज़ नहीं है जो संभव ना है। और आप भी बिहार के आदमी हैं, कुछ संभव ना हो ऐसा हो नहीं सकता है। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं। देखिए एल का प्लेस वैल्यू कितना होता है, एल का 12 होता है, ए का 1 होता है, फिर एल का 12 होता है। ठीक है, आई का 9 होता है, टी का 20 होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। इसमें देखिए कितना कितना बढ़ाया है। ठीक है, अच्छा एल के बाद एम होता है जी, एल के बाद एम होता है ना, तो +1 यानी 12 13 नंबर पर एम यानी +1 A B +1 12 13 +1। हमको लग रहा है सब में +1 हुआ है ना, सब में +1 हुआ है ना जी, बोलबे नहीं करेगा। और देखिए तो 20 की 20 है, 21 पर ये होगा, अरे बोलो, +1 हुआ, सब में +1 हुआ है, तो हमको लगता है ना कि एक में +1 करेंगे ना तब हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए करते हैं +1 मेरे लिखते हैं TIWARI तिवारी। ठीक है, इसमें सबका प्लेस वैल्यू लिखिए। देखिए सर शुरू ना आपको प्लेस वैल्यू सबका लिख कर चलना पड़ेगा, या तो फिर थोड़ा सा दिमाग में बैठा के चलिएगा तो भी बन जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तिवारी, टी का प्लेस वैल्यू 20, टी का प्लेस वैल्यू 20, आई का प्लेस वैल्यू, डब्ल्यू का प्लेस वैल्यू 23, ए का प्लेस वैल्यू 1, 18, आर का प्लेस वैल्यू 18, आई का प्लेस वैल्यू 9। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। अब सब में +1 कीजिए। अगर टी में +1 कीजिएगा, टी में +1 कीजिए तो 20 और 1 21, 21 पे क्या आता है बताइए। यू
+1, फिर इसमें +1 कीजिए 10, 9 1 10। देखिए 9 है, 10वां पे क्या आएगा, 10वां पे क्या आएगा, जे आएगा 23, 24 पे x, ए बी हो जाएगा +1 सब में +1 पढ़ रहा है बाबू, ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए। एस होगा कि नहीं होगा बताइए, एस होगा, यस या नो, नाव है, +1 9 1 10, क्या हो जाएगा, जे होगा, जे होगा। देखिए क्या बन गया, UJXBSJ। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ललित को अगर ये लिखा जाएगा तो तिवारी को ये लिखा जाएगा। सब में +1 1 1 1 सब में बढ़ जाएगा सर, सब में +1 1 बढ़ेगा। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, सब में +1 1 बढ़ेगा, सब में +1 1 बढ़ेगा। ठीक है, ये हम लोग टाइप 2 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2। सब सर सब सेम है, ठीक है। इसमें केवल अगर आप प्लेस वैल्यू याद रखते हैं तो टोटल का टोटल आसानी से बन सकता है और आराम आराम से चलना है, ठीक है। तो न जाइएगा ना ज्यादा स्पीड में, तो फिर तो जान में करते हैं क्या होगा जी, मामला जाएगा फंस, इसलिए मामला नहीं फंसाना है, तो स्थिर से चलना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है गगन को ICICP लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा के आधार पर पंकज को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। पंकज को क्या लिखा जाएगा, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए, लिखिए, अभी बनाते हैं। गगन को क्या लिखा जी, ICICP। अब देखिए तो गगन में देखिए प्लेस वैल्यू बताइए, जी का प्लेस वैल्यू 7, A के 1, फिर G के 7, A के 1, N का 14, N का 14। अच्छा I का प्लेस वैल्यू कितना होता है, I का 9 होता है, I का प्लेस वैल्यू 9 होगा, C का प्लेस वैल्यू 3 होगा, फिर I का प्लेस वैल्यू 9 होगा, C का प्लेस वैल्यू 3 होगा कि नहीं होगा बताइए। P का प्लेस वैल्यू 16 होगा कि नहीं होगा बताइए। D का प्लेस वैल्यू होता है 7 में +2 जोड़िए, 7 में +2 जोड़िए होता है 9। I है, देखिए I होगा कि नहीं होगा बताइए, I होगा। A में +2 जोड़िए, C होगा। हमको लगता है सब में +2 हुआ है, सब में +2 हुआ है, सब में +2 हुआ है। 7 2 9, 7 2 9, 9 पर I होगा। बोलो जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए, जल्दी से कीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। देखिए इसमें +2 होगा कि नहीं होगा, ये 14 है, 14 2 16, 16 पे P, इसमें +2 होगा। चलिए अब हमको समझ में आ गया कि सब में +2 2 2 2 समय बढ़ाया है। चलिए हम पंकज को बनाते हैं, पंकज को डिकोड कीजिए। पंकज PANKAJ, पंकज। P 16 होगा, A 1 होगा, N 14 होगा, K 11 होगा, A 1 होगा, J 10 होगा। देखिए तो सर का प्लेस वैल्यू ठीक लिखे हैं कि गलत है, ठीक लिखा है या गलत है, जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए, जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए, जल्दी से जल्दी। और इस क्लास को जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं कीजिए, जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं कीजिए, और भी बच्चों को जोड़िए, आप भी पढ़िए, दूसरों को भी पढ़ाइए, ठीक है। चलिए इसको हम +2 तो सब में करें, +2 तो करें। अगर हम +2 2 करते हैं तो बन जाएगा, बताइए बनेगा कि नहीं बनेगा,
बताइए, जल्दी बताइए, बनेगा कि नहीं बनेगा? बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, बनेगा नहीं बनेगा? 16 दो 18, 16 में प्लस 2 करो 18, 18 तो देखिए तो कौन सा आएगा? होगा, आर होगा, आर होगा कि नहीं होगा? ए है, प्लस 2 कीजिए सी होगा, प्लस 2, प्लस 2 कीजिए सी होगा, सी होगा कि नहीं होगा? एन का प्लेस वैल्यू 14 है, इसमें प्लस 2 कीजिए 16, 16 पर क्या होगा बताइए? पी होगा कि नहीं होगा? बताइए, जल्दी से बताइए। 11 में प्लस 2 कीजिए, 11 2 13, एम होगा नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? बताइए, जल्दी बताइए। ए में प्लस 2, सी होगा, सी होगा कि नहीं होगा? अगर 10 और 2 एल होगा कि नहीं होगा? एल होगा, प्लस 2 कीजिएगा एल होगा, प्लस 2 कीजिए एल होगा कि नहीं होगा? बताइए, जल्दी बताइए। प्लस 2, सब में प्लस 2 बढ़ा, सब में प्लस 2 बढ़ा। आप सबको समझ में आ रहा है? पूरी तरह से समझ में आ रहा है? तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं आप लोग इस वीडियो को। डेली सुबह 6 बजे इसी चैनल पे टाइप 2 के क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं, ठीक है? टाइप 2 के क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। आ गया क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है। कह रहा है यदि किसी कोड भाषा में पटना को QCWRF लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा के आधार पर रांची को क्या लिखा जाएगा? चलिए पटना को लिखते हैं पहले। पटना को लिखिए PATNA, पटना। पटना को लिखिए QCWRF। अच्छा देखिए तो P के जस्ट बाद Q होता है। देखिए तो P के जस्ट बाद Q होता है कि नहीं होता है? P का प्लेस वैल्यू होता है 16, इसका होता है 17, A का 1, इसका 2, P का 20, W का 23, W का 23, W का 23, N 14, A 1, R देखिए R का 18, F का 6। होगा कि नहीं होगा? बताइए तो होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? चेला जितनी धीरे पढ़ा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 16 1 17 प्लस 1 हुआ 1 2 प्लस 2 हुआ 20 प्लस 3 23 हुआ। हमें लगता है सब में एक एक बढ़ रहा है ना जी? सब में प्लस एक 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 बढ़ रहा है। चलो इसको हम बढ़ाते हैं। 14 14 4 18 प्लस 4 1 5 1 6 F। अच्छा सब में प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 बढ़ रहा है। अच्छा एक का अंतर सब में है ना? चलिए अब रांची को लिखते हैं। चलिए देखिए तो रांची को अब इसी कोड भाषा में रांची को लिखना है। RANCHI रांची। रांची को इसी कोड भाषा के आधार पर लिखना है। देखिए क्या होगा। रांची R का प्लेस वैल्यू 18, A का 1 हो जाएगा, N का हो जाएगा 14, C का 3 होगा, H होता है 8, H का 8, I का 9। ठीक है चलिए अब पढ़ते हैं आगे। 18 प्लस 1 हो जाएगा 19, 19 होगा। R के बाद S होगा, A पे प्लस 2 हो जाएगा C, N 14 3 16 प्लस 3 कीजिए 16 पे क्या होगा सर बताइए जल्दी। 16 पे P होगा, P हो कि नहीं होगा बताइए। P होगा ना जी, P होगा।
पी होगा 3 है, 3 में देखिए तो 3 में 4 जोड़िए, 3 में 4 जोड़िए प्लस 4, 4 3 7। देखिए 7 नंबर पे क्या होगा, जी होगा, जी होगा एच, एच होता है 8, 8 में प्लस 1 कीजिए 9, 9 पे आई होगा, देखिए तो आई, आई है खुद 9 पर है, तो 9 प्लस 1 कीजिए 10 के बाद होगा जे, 10 पर जे, 10 पर जे। देखिए तो सही सही है, प्लस यहाँ 4 हुआ ना, तो यहाँ प्लस 5 बढ़ा, यहाँ प्लस 6। आया समझ में, आया समझ में, आया समझ में। अगर समझ में नहीं आया है तो कृपया 2 टाइप कर दीजिएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है तो कृपया 1 टाइप कीजिए। पटना को अगर ये लिखा जाएगा तो कराची को ये नहीं लिखा जा सकता है। इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग बताइए, इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा, इसके अकॉर्डिंग लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा, बताइए। लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा, बताइए। सब में प्लस एक सब में बढ़ा दिया है, ठीक है। यहाँ 1 था, उसके बाद 2 किया, फिर 3 किया, 4 किया, 5 किया, 6 किया, ठीक है। बस इसी तरह से बढ़ते चला चल गया, ठीक है। अब इसका सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक कोई लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सुबोध। यदि किसी कोड भाषा में सुबोध को UHWNT लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा के आधार पर विनोद को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए, विनोद का मीनिंग गलत है कि क्योंकि बता देते हैं। इसमें हमने 6 वर्ड लिया है, ठीक है। 6 वर्ड लिया है तो उसके अनुसार ही हमको इसमें 6 वर्ड लेना पड़ा, ठीक है। इसके अनुसार ही हमको 6 वर्ड लेना पड़ा, ठीक है। देख रहे हो ना विनोद, तुम्हारे नाम को कैसे गोल गोल घुमाया जा रहा है। देखिए आगे चलते हैं। सुबोध, चलिए पहले सुबोध को करते हैं, SUBODH। सुबोध को क्या लिखा गया, UHWNT, ठीक है। 19 21 2 15 4 8। देखिए यही होगा, यही होगा, यही होगा। अच्छा, और इसका प्लेस पर लिखिए, U का 21, Y का 25, H का 8, W का N का 14, T का 20 होगा, यही होगा। देखिए तो प्लेस वाले सबका सही सही लिखा है। देखिए तो हमको लगता है इसमें +2 किया गया है, इसको में हमको लगता है +2 किया गया है। इसमें +2 कीजिए तो 19 और 2 21, 21 पे यू आता है कि नहीं, देखिए तो आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, काहे नहीं आएगा, ठीक है। अब 21 में कितना जोड़ेंगे, 25 होगा, 4 होगा, देखिए तो 4 जोड़ेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, इसे थोड़ा 2 बढ़ाया है जी, ये 2 सब में बढ़ाया है, 2 सब में प्लस किया है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, देखिए तो होगा। अच्छा, बी का प्लेस वैल्यू 2, तो 2 में 6 जोड़िए, 6 और 2 8 होगा, +6 H। 15 में 8 जोड़िए तो 15 में 8 जोड़िए तो 15 5 20 और 3 23, 8 हुआ। अरे हुआ कि नहीं हुआ, देखिए तो। अब फिर देखिए तो इसमें 10 प्लस किया, इसमें +10 किया, देखिए तो +10 किया, +10 किया, फिर यहाँ आ गई, यहाँ लगता है हमरा कि 12 किया होगा, तो 12 8 20 +12,
अच्छा, सब में दो 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 सब में बढ़ाया, चलिए ठीक है, कोई बात ना ससुरा। रुक रुक और विनोद के भी घुमा ही देते हैं ना, VINODE। विनोद के तो नाम में घुमा दिए जी, कौन देखेगा तो कहेगा ये हाथ दे दी के, ये तो उलझा दिए हम नाम में। चलिए विनोद, विनोद के प्लेस वैल्यू लिखिए, क्या 22 होगा, I का 9 होगा, D का 4, E का 5, ठीक है। अब +2 कीजिए, 21 में +2 कीजिए तो कितना होगा, 21 में +2 कीजिए, क्या 23 होगा, 23 पे W होता है, W होगा कि नहीं होगा, फिर 9 और 2 नहीं, इसमें 2 हुआ, इसमें 4, सबका 2 गुना बढ़ा है बाबू, सबके 2 गुना बढ़ा है, सबके 2 गुना बढ़ा है, देखिए देखिए सबका 2 गुना बढ़ा है, इसमें +4, 9 4 13 होगा, 9 4 13 होगा, होगा कि नहीं होगा बताइए, 13 पे M होगा कि नहीं होगा बताइए, 13 पे M होगा, 14 6 20 होगा, +6 कीजिए, 20 पे 15 हो, सॉरी 14 6 20, 14 6 20, 20 पे क्या होगा बताइए, जल्दी बताइए, 20 पे T होगा, बताइए तो, T20 मैच खेलते हैं, T20, ठीक है। यहाँ 15 O +8, 15 +8 कीजिए, कितना होगा, 5 5 10, 15 5 20 और 3 23, 23 पे क्या W होगा, W होगा, W होगा कि नहीं होगा बताइए, 4 D 4 पे आता है, 4 10 4 14, ठीक है, तो 14 पे क्या होगा, N होगा, 14 पे N होगा, फिर 5 +12, +12, देखिए तो कितना होगा, 12 5 17, देखिए तो 17 पर क्या आता है, Q, 17 पे Q, देखिए तो सही सही है कि नहीं है, बताइए सही सही है कि नहीं है, देखिए +2 बड़ा इसमें, फिर इसमें 2 और 2 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 और 2 12, सब में +2 सब में जुड़ते चला गया, सब में +2 जुड़ते गया है, सब में +2 जुड़ते गया है, समझ में। अभी 1 2 दिन 2-3 दिन, मान लीजिए 2-3 दिन सर आपको मैनेज करके चलना होगा, आपको मैनेज करके चलना होगा, ठीक है, आपको मैनेज करके चलना होगा, क्योंकि सर देखिए हम ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाते थे, ठीक है, ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाते थे, वहाँ पे बच्चे लोग रहते थे, आज हमको कैमरा के सामने पढ़ाना पड़ रहा है, तो थोड़ा 2-3 दिन कष्ट होगा, उसके बाद आदत हो जाएगा, ठीक है सर, उसके बाद 2-3 दिन के बाद सब आदत हो जाएगा, ठीक है। आप भी मैनेज कीजिए, हम भी कुछ मैनेज करेंगे, इसके लिए हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, कुछ मैनेज कीजिए, 3 दिन तक, 2 से 3 दिन तक थोड़ा सा मैनेज कीजिए, फिर उसके बाद सर हम भी संभल जाएंगे, आपको भी संभला देंगे, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलें। स्क्रीनशॉट इसका लीजिए सर, जल्दी कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, और सर इससे रिलेटेड जो भी PDF रहेगा उसको PDF को हम भी प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। इस टाइपिंग हो रहा है, टाइपिंग के बाद आप लोग को प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। इसके लिए निश्चिंत रहेंगे, सब चीज़ का PDF दिया जाएगा, साइंस का PDF दिया जाएगा, रीजनिंग का दिया जाएगा, मैथ का दिया जाएगा, ठीक है। जिस जिस चीज़ का क्लास धीरे धीरे जुड़ते जाएगा उस चीज़ का PDF दिया जाएगा, और इसमें सर टेस्ट भी होगा, ठीक है, 25 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, उसको भी जल्द से जल्द ला रहे हैं, ठीक है। और जो भी आ रहा है सब ऑनलाइन मोड में होगा, जो भी होगा सब ऑनलाइन मोड में होगा, ठीक है। पहले आपको PDF प्रोवाइड करा देंगे, उसका कहीं से प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, या फिर
फ़ोन में PDF खोल करके कॉपी पे लगा लीजिएगा टेस्ट, उसके बाद फिर उसका डिसीजन होगा। ठीक है, जल्द से जल्द पूरा सेवा आपके लिए ला रहे हैं, जल्द से जल्द सेवा ला रहे हैं। अब आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है यदि किसी कोड भाषा में रंजन को OBKOBS लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा के आधार पर चंचल को क्या लिखा जाएगा। तो चलिए हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो पहले रंजन, पहले ये समझेंगे कि कितना क्या किसमें कहाँ क्या किया है नहीं किया है, उसके आधार भी हम बना सकते हैं। ठीक है, चलिए रंजन RANJAN रंजन, रंजन को लिख दिया OBKOBS, रंजन को लिख दिया OBKOBS। अब इसको समझेंगे कि इसका क्या कोड है। ठीक है, इसका क्या कोड है जो समझेंगे, इसको देखिए, इसको भी डील करते हैं। मतलब सर ध्यान से अगर देखा जाए तो कोई भी क्वेश्चन भारी नहीं है, सब क्वेश्चन आसान है अगर धीरे धीरे समझिएगा तब। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। रंजन, रंजन में देखिए तो सर बनाइए तो बन रहा है, देखिए तो उसमें जा रहा था सीधे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इसके आधार पर बढ़ाया घटाया जा रहा था, लेकिन इसमें जस्ट उल्टा है। देखिए कैसे उल्टा है, देखिए देखिए तो n के बाद क्या होता है बताइए तो। n के बाद o होता है 14 के बाद 15, n का वैल्यू 14, o का वैल्यू 15 प्लस 1 हुआ। अब तो सबको समझ में आ रहा है, अच्छा इधर से है, इधर से है। देखिए सर यही क्वेश्चन घुमाता है और लेकिन सब फंस जाता है, लेकिन सब फंस जाता है, क्वेश्चन घुमाता है और क्वेश्चन जहाँ घुमा दिया ऐ ससुरा हब्बे नहीं लगा क्वेश्चन में। तो पढ़िएगा ध्यान से तब ना, समझिएगा तब ना। जब भी हम बताएंगे तो सर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, सर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ऐसा ऐसा कंटेंट बताएंगे सर कि मतलब बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, देखिए ए में प्लस 1 कीजिए, बी होगा, जे में प्लस 1 कीजिए, के होगा कि नहीं, एन में प्लस 1 कीजिए, ओ होगा, ए में प्लस 1 कीजिए, बी होगा, आर में प्लस 1 कीजिए, क्या एस होगा, एस होगा, एस होगा। समझ में आ गया। अब उसी तरह से चंचल को बनाइए। देखिए चंचल को बनाते हैं, चंचल CHANCHAN, यही ना है जी, CHNCH। हाँ चंचल को देखिए, चंचल को देखिए एल के बाद क्या होगा, एल के बाद क्या एम होगा। एल का प्लेस कितना होता है, 12 होता है, एम का 13 होता है, प्लस 1 हुआ, प्लस 1, एम ए में प्लस 1 कीजिए, ए में प्लस 1 कीजिए, ए में प्लस 1 कीजिए, क्या बी होगा, पी होगा, बी होगा। देखिए तो एच में प्लस 1 कीजिए, एच में प्लस 1 कीजिए, आई होगा, आई होगा कि नहीं होगा, सी में प्लस 1 कीजिए, डी होगा, टी होगा कि नहीं होगा। देखिए तो फिर एन में प्लस 1 कीजिए, ओ होगा, ए में प्लस 1 कीजिए, बी होगा, बी होगा कि नहीं होगा, बी होगा कि नहीं होगा, बताइए बताइए, चला जी बताइए, जल्दी बताइए। देखिए तो बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। एच के बाद आई होगा, एच के बाद आई होगा, सी के बाद डी होगा, सी के बाद डी होगा, क्या डी होगा, डी होगा कि नहीं होगा। देखिए तो सब में प्लस 1 1 बढ़ाया, सब में प्लस 1 1 जोड़ा है, सब में प्लस 1 1 जोड़ा है। तो देखिए चंचल का क्या होगा, चंचल का हो जाएगा, चंचल का हो जाएगा एम बी
MBIDOBID। बताइए तो इसका कोई मतलब है? इसका कोई मतलब है? इसका कोई मतलब है? बताइए इसका कोई मतलब है कि नहीं? इसका कोई मतलब है? बताइए इसका कोई मतलब है? समझ में आ रहा है सबको? तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, आगे की कार्रवाई कल करेंगे, ठीक है? तब तक के लिए बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद कि आप लोग हमसे जुड़े, और भी लोगों को जोड़िए, ठीक है? अगर हमसे जुड़ के बेहतर से बेहतर मतलब पढ़ना चाहते हैं, बेहतर से बेहतर कुछ करना चाहते हैं तो हमसे जुड़िए, ठीक है? हम ये नहीं कह रहे हैं कि बलजोबरी जुड़िए, बलजोबरी जुड़ने के लिए बोल रहे हैं। अगर किसी को समझ में आता है तो जुड़िए हमसे, क्योंकि ये बैच जो है फाउंडेशन की तरफ चलेगा। इसमें साइंस चलेगा, साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। फिजिक्स जो कि हम पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री कोई और सर पढ़ाएंगे, बायोलॉजी कोई और सर पढ़ाएंगे, ठीक है? और मैथ्स के लिए भी आ रहे हैं जल्द से जल्द एक सर, ठीक है? वो आपको पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं सब, ठीक है सर? तो आज के लिए इतना ही, आगे की कार्रवाई कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हाँ, ये भी याद रखिए, रोज़ सुबह 6 बजे इसी यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा, फ्री में पढ़िए, ठीक है? तो थैंक यू वेरी मच। हमें इजाज़त दीजिए।